Hello everyone. Now that the CAT admit cards are out, you will know your slots. So if you are taking the test in slot 2, which is 12:30 to 2:30, अगर ये वाले slot के अंदर अपना test दे रहे हो, तो this preview is for you. You will be able to identify with a lot of things that I am going to say, and if there are any concerns in addition to this, please let me know in the comment section. Now before the test, what you are supposed to do is, सबसे important चीज, you have to take the mocks in the same slot. Now this might be very difficult for those of you who are working or are in a college, because वो वाला slot होता है जहाँ पे things are at their peak, be it in your office or be it in your college. तो 12:30 to 2:30 रोज बैठ के एक मॉक देना डिफिकल्ट होगा, बट ट्राई टू अकोमोडेट इट ड्यूरिंग द वीकेंड. सो यू हैव 2 more weekends to go. So make sure that उन weekends के अंदर you are taking the mocks in the same slot. Otherwise try to take them as close to the slot as is possible, because होता यह है that you may or may not be at the peak of your mental capacity between 12:30 to 2:30. बहुत सारी जगह पे ये लंच ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे you are expected to eat lunch, but 12:30 to 2:30 तो बैठ के एग्जाम देना है, तो लंच कब करोगे? बिकॉज यू विल बी इनसाइड योर सेंटर बाय 11:30 और फिर 2:30 2:45 तक कुछ खाने मिलेगा नहीं. सो मेक श्योर दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग. एंड इसके साथ में मुझे टेस्ट भी देना है. खाना नहीं मिलेगा इज वन पार्ट, बट मुझे टेस्ट भी तो देना है. सो मेक श्योर दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. अब इसके बाद यू हैव टू ईट समथिंग हेल्दी इन द मॉर्निंग, जो लाइट है, ईजी टू डाइजेस्ट है. डोंट ट्राई टू ईट अ लॉट ऑफ राइस और बिरयानी और कुछ शॉर्मा टाइप कुछ खा लिया, या फिर कुछ पता नहीं बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, एक्सट्रीमली ऑयली स्टफ, छोले भटूरे कुछ खा लिए. डोंट एक्सपेरिमेंट विथ फूड in the morning. Eat something healthy in the morning. You can have some basic sandwiches, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You can have fruits. तो ये सब खा के थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट जो इनटेक है वो ठीक कर लेना. यू कैन हैव सम फ्लूइड्स बिफोर द टेस्ट. बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लेने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो यू विल हैव टू यूज द रेस्ट रूम. बट मेक श्योर दैट यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, यू आर हैविंग सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज में भी, तो थोड़ा तुम्हारा कैपेसिटी ठीक होना चाहिए. देयर शुड बी फ्यूअल इन द टैंक, बेसिकली वो होना चाहिए. सो यू विल बी एबल टू, और देन यू विल बी एबल टू डू वेल. सो ईट हेल्दी इन द मॉर्निंग. बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है. आई वुड कॉन्शियसली आस्क यू टू अवॉइड मे बी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, स्पेशली इफ यू हैव डेवलप्ड इंटॉलरेंस टू दैट. अगर कुछ एलर्जी है तो प्लीज अवॉइड दोज थिंग्स. मे बी एन एवोकाडो और अ कीवी, जिसको लेके काफी लोगों का एलर्जीज होते हैं, बट दे माइट नॉट नो, सो डोंट गेट इनटू दोज काइंड ऑफ थिंग्स. पीनट वगैरह होता है, तो मेक श्योर दैट यू आर कंज्यूमिंग द राइट काइंड ऑफ थिंग्स. इवन प्रोटीन बार्स आर फाइन, सो डोंट वरी अबाउट इट. वो सब चीजें कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेरिमेंट विद फूड एट ऑल. यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम. यू विल हैव टू स्लीप फॉर मोर देन 6 hours, बिकॉज योर स्लॉट इज गोइंग टू बी स्लाइटली इन द आफ्टरनून. इट्स फाइन, यू विल बी एबल टू वेक अप एट इवन 9 in the morning, तो कोई टेंशन नहीं है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि रात को 3 बजे तक बैठ के मॉक दो, या फिर 3 बजे तक बैठ के टेंशन में जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, व्हाट्स गोइंग टू गो रॉन्ग. आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डे, बट एट द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर, राइट? बिकॉज यू विल फिगर अ वे आउट ऑफ सिचुएशंस. जहाँ पे भी अटक जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम, यू आर गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप. At least 6 hours is what I would recommend. The more you sleep, you will be in a much better shape to face the test. Admit card का प्रिंट आउट पहले ले लो. A lot of people do this thing जहाँ पे दे लाइक अच्छा ठीक है आफ्टरनून में ना, तब तक तो शॉप्स खुल जाएंगे, तो जाते जाते ऑन द वे ले लूंगा. प्लीज डोंट गेट इनटू दोज थिंग्स. यार पहले ही ले लो अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, एक हफ्ता पहले ही लेके रख दो. कुछ चेंज नहीं होने वाला एडमिट कार्ड. सो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग द एडमिट कार्ड प्रिंट आउट सॉर्टेड एज सून एज यू कैन. अदरवाइज यू माइट एंड अप इन अ लॉट ऑफ ट्रबल ऑन द डे ऑफ द टेस्ट, स्पेशली अगर तुम्हारा प्रिंट आउट का शॉप खुलता नहीं है, या फिर तुम्हारा ऑन द वे वो शायद नहीं आता, या फिर मे बी देयर इज समथिंग दैट हैपेंस, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग. सो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग योर एडमिट कार्ड प्रिंट आउट सॉर्टेड, यू आर पेस्टिंग योर फोटोग्राफ, जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए सारे के सारे ठीक से पढ़ लो. रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, बचपन का फोटोग्राफ मत डालना. द फोटोग्राफ शुड लुक रीजनेबली लाइक यू. इट शुड आइडियली बी द सेम फोटोग्राफ दैट यू वुड हैव अपलोडेड. अगर वो सब चीज़ें है तो ग्रेट, अगर सिमिलर भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स परफेक्टली ओके. So upload a recent photograph so that it looks reasonably like you, because वहाँ पे वो फ्रिस्किंग करने के टाइम पे तुम्हारा हॉल टिकट भी चेक करेंगे. So the photograph should resemble you. That is the whole idea. हाईलाइट्स ऑफ स्लॉट 1 देख लेना. फॉर दोस ऑफ यू हु आर सेइंग कि नहीं मैं पूरा ही अवॉइड करूंगा, मैं देखने ही नहीं वाला हूं करके, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? आज के डे एंड एज के अंदर इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू अवॉइड ऑल द चैटर. तो दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ स्लॉट 1, अनलेस यू स्विच ऑफ योर फोन और समथिंग, वैसे करके बैठ जाओ और पूरा ही मतलब कहीं पे ट्रांस में चले जाओ, तो शायद हो सकता है. बट अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीटली शट आउट दी नॉइज. पूरा का पूरा तो नहीं कर सकते, बट स्लॉट 1 में जो डिसएडवांटेज होगा लोगों को, विच इज इन टर्म्स ऑफ नॉट नोइंग द लेवल ऑफ डिफिकल्टी.
डिफिकल्टी, नॉट नोइंग द पैटर्न, नॉट नोइंग द क्वेश्चन टाइप्स, वो तुम्हारे केस में नहीं होने वाला. सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दैट एडवांटेज, राइट? उसको यूज करना है. स्लॉट 2 मिला है तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. वन, यू डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. टू, यू विल बी एबल टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. एंड इट इज नॉट लाइक सम ऑफ द यस्टर ईयर्स जहां पे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के अंदर 1 आवर का टर्न अराउंड टाइम हुआ करता था. इन दैट सिचुएशन व्हाट यूज्ड टू हैपन इज पीपल वर नॉट एबल टू रिएक्ट एट ऑल, बिकॉज बाय द टाइम दे नो व्हाट हैज हैपेंड इन स्लॉट 1 दे आर ऑलरेडी इनसाइड देयर लैब, तो कुछ नहीं कर सकते थे. बट नाउ बिकॉज देयर आर अ गुड 2 hours between the 2 slots, and with internet being omnipresent at this point in time, you will absolutely know what has happened in slot 1 by 10:45 or max 11 o'clock in the morning. So before you go to the center, you will have full access to whatever has happened in slot 1. नाउ करना क्या है, पूरा बैठ के यूट्यूब नहीं देखना है. आई वुड सजेस्ट दैट यू पिक 2 or 3 क्रेडिबल सोर्सेज दैट विल टेल यू व्हाट हैपेंड इन स्लॉट 1. एंड कुछ सरप्राइजेस थे तो वो वाला चीज देख लेना. डोंट गेट मैरिड टू द क्वेश्चंस ऑफ द स्लॉट. ऐसा कोई जरूरत नहीं है दैट स्लॉट 1 में जो क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस आएंगे, या स्लॉट 1 के अंदर जो भी DI सेट्स आए हैं उसी टाइप का DI सेट स्लॉट 2 में आएगा. सब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. जस्ट लुक एट व्हाट पीपल आर सेइंग जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट, सो दैट यू आर नॉट सरप्राइज्ड. अरे वहां जाके पता चलेगा कि ग्रामर का क्वेश्चन आ गया. अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो डोंट पैनिक एज वेल. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डोंट पैनिक. जस्ट लुक एट सम क्रेडिबल सोर्सेज दैट आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लॉट 1 कंप्लीटली. आई वुड सजेस्ट दैट यू लुक एट पीपल जिन्होंने एक्चुअली स्लॉट 1 दिया है. सो आई विल बी टेकिंग द कैट इन स्लॉट 1 दिस ईयर, तो आई विल कम आउट विद एन एनालिसिस एज सून एज आई कैन. जैसे सेंटर के बाहर जाऊंगा आई विल गो लाइव एंड आई विल टॉक अबाउट स्लॉट 1 एंटायरली. सो मेक श्योर दैट यू आर ट्यून्ड इन फॉर दैट एनालिसिस. तो वहाँ पे आई विल ट्राई टू टॉक अ बिट अबाउट दी ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी, दी क्वेश्चन टाइप्स दैट वर देयर, सब चीज़ें सरप्राइजेस की बात करूंगा. आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आई वुड हैव फाउंड इंटरेस्टिंग. तो वो चीज़ें करेंगे, तो वो प्लीज़ देख लेना. दैट विल गिव यू सम सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन, राइट, कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्रॉम स्लॉट 2. तो वो चीज़ें कर लो. स्टूडेंट के जो रिएक्शन होते हैं प्लीज मत देखना. प्लीज डोंट लुक एट स्टूडेंट रिएक्शंस अनलेस यू नो द स्टूडेंट पर्सनली एंड यू नो दैट पर्सन इज जेन्युइन. बिकॉज बहुत सारे लोग बाहर आते बोलते हैं आई हैव अटेम्प्टेड एवरीथिंग, and you don't know whether they are one truthful or not truthful, whether they are competent or not competent. अपने को कुछ नहीं पता. People just want a bite from anyone that they can ask, तो वो माइक सामने कर देते हैं, and then you might end up in trouble because you have listened to that person जो शायद authentic था भी नहीं, right? So don't listen to student reactions at all. I would also suggest that you don't listen to mentors or don't prioritize mentors जिन्होंने उस slot के अंदर test नहीं दिया है. You might listen to some sane voices that are there who might not have taken it in slot 1, but जिन्होंने दिया है उनको prioritize करो. So basically sane mentors plus slot 1 is your intersection that you will go to. उसके बाद sane mentors is basically the priority that I will set for you. But 2-3 credible sources देख लो और वहीं से कर लो अपना काम. Don't over analyze on the basis of what people are saying. डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी ऑन द बेस ऑफ पीपल आर सेइंग. सो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्लॉट हो जाता है, कोई बोलता है कि अरे वर्बल एबिलिटी बहुत ईजी था फर्स्ट स्लॉट के अंदर, ऐसे मार्क्स मिल रहे थे विद इन 45 सेकंड्स, अगर कोई बोल देता है लेट्स से, देन यू डोंट चेंज योर ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग 2 RCs फर्स्ट एंड देन डू इनटू द VA पार्ट. क्योंकि जरूरी नहीं है दैट क्वेश्चन लेवल पे सारा का सारा चीज रेप्लिकेट होगा अक्रॉस दी 3 स्लॉट्स. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला. सो अगर पहले स्लॉट में VA ईजी आता, देयर इज अ चांस दैट सेकंड स्लॉट में RCs ईजी आ जाए. या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट VARC इन सेकंड स्लॉट might be slightly moderate compared to the easy VRC VRC section of slot 1. ऐसा हो सकता है. So don't change your strategy. Whatever is work for you, stick to it. At least 15-20 minutes तक अपना strategy try कर लो. उसके बाद you can pivot on the basis of what has happened in those 15-20 minutes. Outside noise बहुत ज़्यादा होगा. कुछ लोग सेंटर से बाहर आ रहे होंगे. Don't panic. Don't pay attention to any of the outside noise that are there. I would specifically talk about people who are going to take it in your slot. So I know some people who are going to take the CAT in your slot and there might be a reason to panic because they might pull your scores or they might pull the cutoffs a bit up, but ऐसा नहीं होगा because one person scoring 20-30 marks more than the entire population is not going to impact the average of 80,000 people. राइट. सो एक इंसान जितना भी स्कोर निकाल ले वो 80,000 से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा नंबर होगा. सो इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ एट ऑल. इफ एनीवन इज टेलिंग यू रैंडम स्टफ इन लाइफ, प्लीज डोंट पे अटेंशन टू दोज पीपल. कुछ फर्क नहीं पड़ता. एंड ऑफ द डे इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर परफॉर्मेंस. सो मेक श्योर दैट यू डोंट पे अटेंशन टू आउटसाइड नॉइज एट ऑल. During the test, make sure that you are knowledgeable about what has happened during the first slot. तो यहाँ पे कुछ surprises बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे. So I don't think you are going to have any major surprises per se. Minor surprises हो सकते हैं, be it in terms of level of difficulty या फिर be it in terms of the kind of expectation that you had for yourself कि नहीं मेरे 3 DILR sets होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि 2 DILR set हो जाए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Deal with the test
as a normal test, as a normal mock that you would have taken otherwise. People who are repeaters, you know the drill, जाके बैठ जाओ center पे, कोई problem नहीं है. You have an experience of taking the test. Make sure that you utilize it and use it to your advantage. कुछ भी अगर कंसर्न होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारा पेन नहीं चल रहा है या फिर कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, तुम्हारे बगल वाला कुछ आवाज कर रहा है, तुम्हारा इन्विजिलेटर रील्स देख रहा है बैठ के, मेक श्योर दैट यू रेज योर कंसर्न एज सून एज इज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड बेयरिंग इट, राइट. सो इनजस्टिस को अगर बेयर करते रहोगे, इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू नेगेटिवली, बाकी सब लोग अपना जिंदगी जिएंगे. मेक श्योर दैट यू आर रेजिंग दी नॉइजेस एट राइट नॉइजेस एट द राइट टाइम, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कुछ भी कंसर्न है तो मेक श्योर दैट यू आर हर्ड. अगर एसी बहुत ठंडा लग रहा है तो मेक श्योर दैट यू आर आस्किंग द पीपल इफ समथिंग कैन बी डन अबाउट इट. तो या तो तुम्हारा चेयर मूव कर दो या फिर एसी को कम कर दो. दे विल जनरली अग्री टू व्हाट यू आर सेइंग. सो मेक श्योर दैट यू आर हर्ड. नहीं तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम. यू आर गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल बिकॉज यू विल सिट एंड बेयर इट एंड फिर तुमको ही नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होने वाला. रफ शीट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. देर आर सम 32 पेजेस दैट यू विल हैव एट योर डिस्पोजल. अगर हर एक पेज पे बैठ के एक क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो भी बहुत आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए. इवन इफ यू यूज वन पेज टू सॉल्व वन DLR सेट एंड देन यू आर सॉल्विंग वन क्वांट क्वेश्चन ऑन एवरी पेज, तो भी तुमको रफ शीट्स बहुत इजीली सफाइज करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. बहुत ज़्यादा रफ शीट्स अवेलेबल है. डोंट पैनिक यार इतना कम शीट में मैं कैसे करूंगा. इफ यू आर राइटिंग सो मच देन यू हैव अदर प्रॉब्लम्स इन लाइफ. The next thing is don't get agitated with the level of difficulty. जैसे पहले बोला कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं. There might be a situation जब पहले इसने बोला कि अरे बहुत easy था VRC section, but you are finding it slightly tricky. So at that point in time, don't try to second guess your strategy. Make sure that you are sticking to your strategy. You are supposed to solve the questions that have been given to you. You are not supposed to solve the questions of the first slot. So deal with the LOD as calmly as you can. थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. The first slot का level might be slightly lower or higher than the second slot का level. So don't get too excited or don't feel too sad about things not going the way you had expected them to go. Don't over attempt and get scared. तो ऐसे मत करना कि किसी ने बोल दिया था उसने सारे VA के क्वेश्चंस कर दिए तो मैं भी सब करके आ जाऊंगा. ऐसे मत करना. Make sure that you are attempting the right number of questions. Make sure that you are attempting the questions that you are confident about and you should be fine. Also understand that the questions are rarely wrong. ऐसा बहुत कम बार होता है that the questions are wrong. तो एक आधा क्वेश्चन गलत होगा across the 3 slots. So it's not as if the questions are going to be wrong on a daily basis, right? तो ऐसा नहीं होता. So make sure that you have seen the question entirely, you have seen it properly, you have solved it properly. तो ही जाके तुमको decent results मिलेंगे, right? And if you genuinely feel that a question is wrong or missing information, don't spend a lot of time trying to correct it. Because अगर question genuinely wrong है, then everybody gets awarded the marks for that question irrespective of whether they have attempted it or not. That is the general convention. So don't panic, don't feel bad about not being able to solve a question that is obviously wrong. So make sure that you are keeping yourself sane and you basically take the test to the best of your ability. If you have any concerns, anything that you want to talk about with your slot, with respect to your slot, do let me know in the comment section below and I'll try to answer your queries with the help of my experience.